किसी इंसान को बस तब तक दबाओ जब तक चल जाए, इतना मत दबाओ कि वो उछल जाए। वो लड़का एक फुटी कौड़ी अपने माँ बाप को नहीं देता है। जब कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी किसी की भी जब नौकरी लगती है, कोई कुछ करता है, पढ़ता है, लिखता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। पूरी फैमिली का उसमें योगदान होता है, पूरी फैमिली का उसमें सपोर्ट होता है। अब वो अपने माँ बाप को पैसा भी नहीं देता है और बहनें फिर से वही चिंधी विंधी सिल रही हैं और 35-36 साल हो गया, शादी नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची स्टोरी बताने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको इस स्टोरी से एक सबक मिलेगा, एक लेसन मिलेगा अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो। एक लड़का है जिसकी 5 बहनें हैं, कुछ उससे बड़ी हैं, कुछ उससे छोटी हैं। अब 5 बहनों का इकलौता भाई, और वो लोग बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके अब्बा का कोई ऐसे ही छोटा मोटा सा बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं काम है, ऐसे ही छोटा मोटा सा, जिससे बस किसी तरह गुज़र बसर हो जाता है। बहनें जो हैं कुछ चिंधी वगैरह सिलती हैं, इस तरह का कुछ धागे वागे काटने का काम, कुछ इस तरह के काम करती हैं। बहनों की एज जो है 35-36 साल हो रही, जो सबसे बड़ी वाली बहनें हैं। अच्छा, सारे बहनों ने, माँ बाप ने, सब ने मिलजुल करके, क्योंकि जब गरीब घर का बच्चा पढ़ता है ना तो पेट कटता है। बिना पेट कटे गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बिना ख्वाहिशों का गला घोटे गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो सारी बहनों ने मिल करके पैसा भी लगाया, कमा के अपना पेट भी काटा, जैसे तैसे करके अपने भाई को इंजीनियर बनाया। बहुत ही अच्छी जगह से उसने पढ़ाई की, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी, बहुत ही अच्छा उसका पैकेज था, ठीक है। अब जब अच्छी जगह जॉब लग गई, अच्छा पैकेज है, सब कुछ अच्छा है, तो जल्दी से शादी के रिश्ते भी आने लगे। ये होता है ना कि बस लड़कों की नौकरी लगी नहीं कि रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, तो शादी के रिश्ते भी आने लगे। अब गलती कहाँ पर हुई? नौकरी लगी, रिश्ते आ रहे, ये सब तो एक अलग सी चीज़ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलती कहाँ है? गलती यहाँ पर हुई कि उनके अब्बा ने ना उसमें से एक रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, लालच में आके। क्योंकि लालच कहते हैं ना बुरी बला है, तो सच में लालच बुरी बला है। तो लालच में आके एक्सेप्ट कर लिया। लड़के को मिला दहेज में फ्लैट और तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फ्लैट हो या कुछ भी हो, दहेज लोग देते हैं अपनी बेटी को और उल्टा बेटा भी खींच ले जाते हैं दहेज दे करके। इन लोगों की गलती इतनी बड़ी कि इन्होंने जब लड़का नौकरी पे लग गया, सब कुछ अच्छी नौकरी, तो 2.5 लाख, तो इन्हें चाहिए था ना कि अपनी बेटियों की शादी पहले करें। बेटियां वैसे भी अच्छी खासी एज हो रही थी और ऊपर से भाई छोटा, बहन बड़ी, लेकिन लालच में आ गए कि पता नहीं फिर अच्छा रिश्ता मिले ना मिले। कहते हैं ना गरीब आदमी बहुत जल्दी उबलने भी लगता है। तो शादी कर दी उसकी। और ये लोग पहले स्लम एरिया में रहते थे। उसके बाद जब शादी में फ़्लैट मिला तो सारे के सारे फैमिली वाले पहुंच गए फ्लैट में रहने, सामान वामान लादा और चल दिए मंजिल की ओर। अब वहाँ 1-1.5 महीने किसी तरह गुजरे। उसकी बीवी जो है, बहू मतलब इनकी, लगी नाटक मचाने कि मेरे बाप ने जो है ये सारे कबाड़ भरने के लिए फ्लैट नहीं दिया है, तो इन्हें जो है इन्हें इनके वापस भेजो पुराने घर। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़का भी कब्ज़े में जा चुका था। उसने अपने घर वालों को कहा कि आप जाएं। लड़के ने अपनी बीवी को मना करने के बजाय अपने माँ बाप से ही कह दिया कि उससे जो है आप लोगों का यहाँ रहना पसंद नहीं है, आप लोगों का रहन सहन जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है और उससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और ये घर उसके बाप का दिया हुआ है, तो आप पुराने घर अपने शिफ्ट हो जाएं। उस जोरू के गुलाम के मुंह से ये नहीं निकला कि मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। और देखो, लड़की वालों की ये चीज़ बहुत ही मुझे अजीब लगती है कि भाई ये देख करके आप क्यों शादी कर देते हो फिर कि हाँ लड़का नौकरी में है, लड़का पढ़ा लिखा है। भाई लड़की को सिर्फ लड़के के साथ थोड़ी ना रहना होता, उसकी पूरी फैमिली के साथ रहना होता है। लोग बस ये सोचते हैं कि लड़का अच्छा है कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि फैमिली वाले पसंद नहीं आ रहे हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। फिर तो भाई आप हाई फाई हैं तो आप हाई फाई लोगों में जो है करें ना, आप जो है वैसे लोगों में करें जहाँ पूरी फैमिली ही सब अच्छे क्लास के लोग हों। और लोग उठाते हैं, बस लड़का देखते हैं कर देते हैं, फिर उसके बाद लड़के की फैमिली पसंद नहीं आती है। तो वो लोग जो हैं अपने उस स्लम वाले घर में वापस चले गए। लड़के के मुंह से कुछ भी नहीं निकला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इकलौता हूँ, या कुछ दिन मैनेज करो, या धीरे धीरे बहनों की क्या है शादी हो जाएगी। कुछ भी नहीं, ये अपना पूरा सामान ला दे और फिर लौट आए अपने स्लम एरिया में। और घर तो जो गया सो गया, बेटा भी हाथ से चला गया। वो लड़का एक फुटी कौड़ी अपने माँ बाप को नहीं देता है। जब कोई लड़का
या कोई लड़की या कोई भी किसी की भी जब नौकरी लगती है, कोई कुछ करता है, पढ़ता है, लिखता है, बिज़नेस करता है, कुछ भी करता है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। पूरी फैमिली का उसमें योगदान होता है, पूरी फैमिली का उसमें सपोर्ट होता है। अब वो अपने माँ बाप को पैसा भी नहीं देता है और बहनें फिर से वही चिंधी-विंधी सिल रही हैं और 35-35, 36-36 साल हो गया है, शादी नहीं हुई है। ऐसा लड़का, बाप रे! सोचकर खौफ आता है कि एक बाप, बूढ़ा बाप जो कि गरीब हो, जिसकी कोई ख़ास आमदनी ना हो, किसी तरह गुज़र-बसर चल रहा हो, लड़कियां जो है चिंदी टुकड़े सिल रही हों, एज 35-35, 36-36 साल हो गई हो, एक इकलौता भाई वो भी हाथ से निकल गया, वो भी ना आता है, ना जाता है, ना कोई कॉन्टैक्ट रखता है, कुछ भी नहीं रखता है, एक फूटी कौड़ी नहीं देता है। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर बर्बाद कर दी, अपना पेट काट-काट के उसको इस लायक बनाया। सोचकर बहुत अजीब लगता है कि किस तरह के लोग हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग लालच में आके लंबा-लंबा दहेज लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, ये गलती ना किया करें। बहू आपके घर में रहती हुई अच्छी लगती है, आप बहू के घर में रहते हुए नहीं अच्छे लगेंगे। क्यों इतनी लालच क्यों करना? अपने बेटे को जब आपने इस लायक बना दिया, तो बस ठीक है, वो ले लेगा ना। क्यों मतलब लालच में पड़ना? और जो लड़कियाँ इतना कुछ लेके आएँगी, ज़ाहिर है फिर वो वैल्यू नहीं करेंगी, ठीक है? एक दिन मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, क्या है कि लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में वो जो है गाड़ी की फ्रंट सीट पर ना ड्राइव करते हुए अकेली बैठी होती हैं। लड़कियों ने भी पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया यार, हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ, तमाम ससुराल के तमाम लोगों के साथ। पहले की औरतें बहुत खिदमत करती थीं, खाना खाने से पहले पानी तक ले जाके देती थी कि हाथ धुल लो, लेकिन उसका सिला क्या मिलता था? सब मिल के मारते थे, पीटते थे। नंद, देवर, सास, ससुर सब मिल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। धीरे-धीरे जब इतना करने के बाद भी अगर इंसान को सिला नहीं मिलता है ना, तो फिर ज़ाहिर है एक क्रांति आती ही आती है। आज क्या हुआ, लड़कियों ने अपना रुख मोड़ लिया पढ़ाई-लिखाई की तरफ। अब वो खुद ही वो उल्टा आपकी वैल्यू नहीं कर रही हैं। किसी इंसान को बस तब तक दबाओ जब तक चल जाए, इतना मत दबाओ कि वो उछल जाए। तो उस पॉडकास्ट में यही बोल रहे थे कि अपने आप को लड़कियां इंडिपेंडेंट समझती हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट सीट पर खुद बैठकर आगे अकेले ड्राइव करना, इसे जो है अच्छा ना समझें। आपकी कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है, इसलिए आप अकेली हैं। देखिए, औरतों ने अपनी तरफ से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आज भी कर रही हैं, लेकिन कितना भी कर लें, जल्दी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जल्दी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जल्दी इज़्ज़त नहीं मिलती। जितना करो ना, जितना झुको, लोग उतना ही आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। अगर रिश्तों में झुक करके आप उसे सँभालने की कोशिश करो, तो लोग आपको उतना ही गिरा हुआ समझ लेते हैं। तो वक़्त और हालात को देखते हुए लड़कियों ने अपने दिमाग को चेंज कर लिया। आज वो पढ़ना है, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, बिज़नेस करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, ये सब चीज़ें सोचने लगीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ठीक ही है, जब इतना कुछ करके भी अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही है, तो अगर ना करके इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो ठीक है, चलेगा। उस पॉडकास्ट में जो कहा था कि इसे कोई इज़्ज़त ना समझो कि आप अकेले हो तो ये कोई इज़्ज़त की बात है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी इज़्ज़त की बात नहीं है, लेकिन सबके लिए इतना कुछ करने के बाद भी आपको अगर इज़्ज़त नहीं मिल रही है, तो कुछ ना करके अगर इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो ठीक ही है। तरह से लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बहू आपके घर में रहती हुई अच्छी लगती है, आप बहू के घर में रहते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? और एक माहौल देना चाहिए भाई कि इस तरह से अपने आप को इतना गया गुज़रा नहीं समझना चाहिए कि आप उठे पूरा लादा-फांदा और चल दिए मंज़िल की ओर। लेकिन सोचो तो बहुत अफ़सोस होता है, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, मेरे जानने वालों में ही हैं। सोचकर बहुत अफ़सोस होता है कि बताओ क्या करेंगे? मदद तो सबकी अल्लाह करने वाला है, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। बस कब निकलेगा ये किसी को कुछ नहीं पता है। इतनी ज़्यादा एज हो गई है, बेग़ैरत हो जाते हैं कभी-कभी लोग, बेग़ैरत हो जाते हैं। कौन-सा नशा चढ़ जाता है अल्लाह ही बेहतर जाने। तो उस इंसान को ज़रा शर्म नहीं आ रही है कि मेरी इतनी जवान-जवान सी बहनें हैं, बूढ़ी हो रही हैं, खुद की शादी करके, बड़ी बहनें बैठी हैं, उसकी शादी कर दिया सिर्फ़ लालच में, फ्लैट की लालच में। आज ना फ्लैट रहा, ना बेटा रहा, सब हाथ से चला गया। तो इतनी भी लालच ना करें। क्या बोलूँ मैं, मुझे तो इस सुनकर बहुत दुःख हुआ था। मैंने सोचा कि बताओ